हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आप सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 पीजीटी का 11-12 का एग्जाम सभी का कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स का कट ऑफ बताने वाला हूं। एंड मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोगों का आंसर की भी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि आगे के सारे अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे एंड मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे आप सभी लोगों की तरफ से। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि इस बार जो इकोनॉमिक्स की कितनी सीट है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, जो 50,000 वैकेंसी फिर से इंक्रीज की गई थी, उसके बाद का ये पीडीएफ है। उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो आप सभी लोगों का जो पोस्ट है इकोनॉमिक्स का वो है 759, यानी कि 759 पोस्ट है टोटल। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि अब वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज अगर हम लोग वैकेंसी देखें तो यूआर का जो सीट है वो है 157 है मेल का और फीमेल का है 46। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का सीट है मेल का 56 और फीमेल का 7। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो सीट है 192 है मेल का और फीमेल का 52 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बीसी की अगर हम लोग बात करें तो 136 कैंडिडेट है मेल में, मतलब 136 सीट है और फीमेल में 40 सीट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एससी की अगर हम लोग बात करें तो एससी में टोटल 165 सीट है, एससी फीमेल में 43 सीट है। और अगर हम लोग बात करें अब एसटी की तो एसटी में जो है कि 28 सीट है मेल का, फीमेल का कोई भी सीट नहीं है। और एक कैटेगरी होता है बीसीडब्ल्यू, उसका 25 पोस्ट है और ऑल ओवर पोस्ट देखें हम लोग तो 759 पोस्ट है इकोनॉमिक्स का सभी कैटेगरी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और पेपर के टफनेस के ऊपर। तो देखिए, मैंने जितने भी कैंडिडेट से अभी तक बात किया है, बहुत सारे जब मैं उन्हें कॉल करके पूछ रहा था तो वो जब मुझे कह रहे थे मेरा 63 स्कोर है, तो मुझे लग रहा था आउट ऑफ 80 में से उन्होंने 63 स्कोर किया होगा। तो नहीं, फिर जब मुझे और किसी का 53 था, 45 था, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 120, जब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा आउट ऑफ 120, अधिकतर कैंडिडेट ऐसे मिले हैं मुझे जिनका जो स्कोर है आंसर की मिलाने के बाद 45 टू 55 के बीच में रहा है। ठीक है, और आउट ऑफ 120 और 80 में से करीबन अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 45 से 50 क्वेश्चन सभी ने सही किए हैं। एक एवरेज अगर लेके चलें तो इससे कम ही सही किए। अब ऐसा क्यों हुआ है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पेपर का लेवल बहुत हाई था, डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, जेआरई नेट तक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी लोगों से पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन डीपली था और आते हुए भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब छूटता है ना तब और बुरा लगता है। मान लीजिए जो क्वेश्चन हमें आ रहा है, टाइम नहीं मिलने के कारण, पेपर पहले ले लिए जाने के कारण जो हमारे क्वेश्चन छूटते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है। और वो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें माइंड में टेंशन रहता है, नर्वसनेस फील होते रहता है कि हमारा 5 क्वेश्चन छूट गया, अगर वो आता तो हमें नंबर और इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक नंबर से जो है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन छूट सकता है। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत टफ था। ठीक है, मैंने अभी तक 20-22 कैंडिडेट से बात करा है, उनका सभी का रिव्यू यही रहा है कि सर पेपर का लेवल जो था टफ था। जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रेशर बनते गया, प्रेशर ऐसे बनते गया कि जो मान लीजिए जो क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, एक्सपर्ट हैं, हिस्ट्री आपका अच्छा है, जो है कि आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, एंड जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए, क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो आप सभी लोगों के माइंड में एक अलग प्रेशर आता है, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग चलते रहता है 2.5 घंटा, आप सभी लोगों को वहाँ पर उसका अलग प्रेशर रहता है और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका अलग प्रेशर रहता है। उस प्रेशर में आते हुए क्वेश्चन को ए ना मार के बी मार देते हैं। और वो तो आप सभी लोगों का एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन था, उसमें अगर आप सभी लोग किसी को घस दिए, किसी चीज़ को घस दिए तो उसको आप दोबारा सही नहीं कर सकते। ऑनलाइन तो था नहीं, तो बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें प्रॉब्लम हुआ, इसी कारण उनका स्कोर यहाँ से घटा है। ठीक है, आप सभी लोगों का लैंग्वेज पेपर था, लैंग्वेज पेपर में आप सभी लोगों को टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए थे, 30 में से 9 क्वेश्चन आप सभी लोगों को सही करना था। अगर आप लोग सही करते हैं यानी कि आप सभी लोग पास हैं। आगे बात कर लेते हैं जीएस के पेपर में। जीएस के पेपर में अब हुआ क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ऑन एन एवरेज में देखूँ तो 15 से 18 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से सही किया है इसके अंदर, क्योंकि 8-7 क्वेश्चन तो मैथ्स के थे, बाकी सभी जो साइंस और हिस्ट्री के थे, इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन इन सभी ने सही किया है। यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ से उन्होंने सही किया है। अगर बात करें इसमें से तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, यहाँ का जो ऑन एन एवरेज स्कोर रहा है आउट ऑफ 80 का, वो रहा है 45 से
50 नंबर के बीच में, और इससे बिलो है, ठीक है, और इससे कम भी है, बट एक एवरेज लेके चलें तो 40 से 45 के बीच में यहाँ से रहा है, ठीक है। 40 से 45 आप सभी लोग ले सकते हो, यहाँ से उनका स्कोर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग एवरेज देखें तो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीवियस जो वैकेंसीज आई थी इसका इकोनॉमी से कितना कट ऑफ गया था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें यूआर का गया था 44, यूआर फीमेल का गया था 41, ईडब्ल्यू से गया था 39, और उसके बाद तो इधर सीट ही नहीं थी। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है इकोनॉमिक का इस बार का, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यूआर का कि यूआर का कितना कट ऑफ जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 60 नंबर से लेके 62 नंबर के बीच में यूआर का कट ऑफ रहने वाला है। इससे हाई कभी भी नहीं जा सकता है, पेपर बहुत लेवल का, पेपर में बहुत लेवल था, ठीक है। अगर हम लोग यूआर फीमेल की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है वो 55 से 58 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल का होगा 55 से 58 नंबर के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 50 से 53 के बीच में रहने वाला है ईडब्ल्यूएस फीमेल का। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है ईबीसी। ईबीसी का मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ईबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 50 नंबर से लेके 55 नंबर के बीच में रहने वाला है। ईबीसी फीमेल की अगर आप लोग बात करें तो वो जाएगा 45 से लेके 50 नंबर के बीच में। आगे है नेक्स्ट कैटेगरी आप सभी लोगों का बीसी। बीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों का 55 से लेकर 60 नंबर के बीच में रहेगा, और बीसी फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 50 से लेके 55 नंबर के बीच में रहने वाला है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है एससी। एससी की अगर हम लोग बात करें तो एससी का जो है कि आप सभी लोगों का 45 से लेके 50 नंबर के बीच में मेल का कट ऑफ रहेगा, और 40 से लेके 45 के बीच में फीमेल का कट ऑफ रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 40 से 45 के बीच में मेल का कट ऑफ रहने वाला है, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 35 से लेके 40 के बीच में रहने वाला है। ये मैंने जो आप सभी लोगों को कट ऑफ बताया है इकोनॉमिक्स का, ये प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, एनालाइज्ड कट ऑफ है। इससे 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा हो सकता है। अगर आप सभी लोगों को कट ऑफ ज़्यादा लग रहा है और आप सभी लोगों का इससे स्कोर 5 नंबर ज़्यादा है या 5 नंबर कम है, तो आप सभी लोग टेंशन ना लीजिए, आप सभी लोग सेफ जोन में। मैंने 4 से 5 नंबर इंक्रीज़ करके इसके लिए बताया है कि आप सभी लोगों को बाद में फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें अगर इस बार धांधली नहीं हुआ होगा तो इससे वही 55 से 60 के ऊपर कभी भी कट ऑफ जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत टफ पेपर गया था। बहुत सारे ऐसे टीचर्स वगैरह भी हैं जिन लोगों का यही कहना है कि पेपर में लेवल था, क्वेश्चन डीप पूछे गए थे, जेआरई नेट वगैरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, सभी की बत्ती गोल थी। मैंने जो है जिससे आप सभी लोग एंट्रेंस से एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे तब मैंने वहाँ पर भी आप सभी लोगों का जो है कि जब जो एक हमारा ही डिपार्टमेंट का है एक लड़का, जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहा था माइक लेकर के, तब मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। बट मैं आंसर की का वेट कर रहा था कि आंसर की आने दीजिए। आंसर के आने के बाद एक प्रॉपर पता चल जाता है कि जो हमारे कैंडिडेट थे इकोनॉमिक्स के उनका कितना स्कोर रहा है, कि पढ़ने में कैसे थे, तो वहाँ से हमें एक लेवल पता चलता है पेपर का, ठीक है। अगर इसके अलावा इसमें कोई क्वारीज है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि आप सभी लोग जो है कि कमेंट में अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा कैटेगरी वाइज, जिससे हमें एक और एनालिसिस करने में बहुत इजीली और आसान काम हो जाएगा। अगर आप सभी लोग अपना अपना स्कोर प्रेडिक्ट कर स्कोर बता देते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आप सभी लोगों का आंसर की से पता चला होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।